आचार्य जी, अध्यात्म में जाना है कि सुख दुख लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल जन्म मरण यह सब भाग्य के अधीन है। मेरे अनुभव से जब भी मैंने अपनी बुद्धि से कुछ चुनाव किया वो गलत ही निकला। अब तो अपनी बुद्धि और चुनाव से भरोसा उठ गया है। तो अगर सब कुछ भाग्य के ही अधीन है तो क्या हमें अपनी ओर से जीवन को दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए? कृपया समझाएं। जो कुछ बाहर से आ रहा है वो तो भाग्य के ही अधीन है, आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। तो सुख दुख लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल जन्म मरण, जाहिर सी बात है कि ये सब तो संयोग है, इन पर हमारा क्या बस। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी चीज पर आपका बस नहीं है। इस श्लोक में बस ये गिनाया गया है कि किन किन चीजों पर आपका बस नहीं है, ताकि आप उन पर नियंत्रण करने की व्यर्थ कोशिश छोड़ दें। भाई, जिस चीज पर नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता उसको नियंत्रित करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अपना समय ऊर्जा सब खराब ही करेंगे ना। इसलिए बताया गया है कि देखो, तुम इन चीजों को रोकने की कोशिश मत करना। हमें नहीं पता कि हवा कब बहने लग जाएगी, हमें नहीं पता कि पेड़ की चिड़िया कब चहचहा उठेगी, हम नहीं जानते कब बारिश हो जाएगी। इन बातों पर नियंत्रण करने की कोशिश मत करो। हालांकि इन चीज़ों पर नियंत्रण करने की कोशिश हमारी बहुत रहती है, क्योंकि उससे हमें सुरक्षा की एक झूठी भावना मिलती है। आदमी जीवन भर इन्हीं चीज़ों पर तो किसी तरह का बस पाना चाहता है ना। मौत से बच जाऊं, सुख पर अपना एक शाश्वत नियंत्रण कर लूं, दुख से किसी तरह बचे रहने की आश्वस्ति पा लूं। आदमी उन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है, उस आयाम में सुरक्षा पाना चाहता है जहां किसी तरह की कोई सुरक्षा हो नहीं सकती। आदमी वहां पर सातत्य पाना चाहता है जहां किसी तरह का कोई सातत्य हो नहीं सकता। अगर आप इस झूठी कोशिश से बच जाएं तो फिर आप अपनी ऊर्जा वहां लगाएंगे जहां पर आपकी ऊर्जा फलदायी होगी। प्रकृति का, संयोग का, भाग्य का, बाहरी दुनिया का स्वामी आप कभी नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने स्वामी बन सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि गलत जगह कोशिश करना छोड़ो, सही जगह कोशिश करो। दुनिया को नहीं जीत सकते, तुम खुद को जीत सकते हो। कोशिश तुम्हारी लेकिन पहली यही रहती है कि दुनिया को जीत लूं, बिना ये जाने कि तुम दुनिया को जीतने के लिए इतने आतुर हो ही रहे हो, क्योंकि तुमने खुद को नहीं जीता है। तुम्हारा मन एक बेलगाम घोड़ा है और वो बेलगाम घोड़ा दुनिया भर में घूमना चाहता है, इसीलिए तुम दुनिया को जीतना चाहते हो। तो कोशिश करनी है खुद को जीतने की, कोशिश करनी है स्वयं पर नियंत्रण पाने की। और स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ होता है स्वयं का विसर्जन। उसके अलावा खुद को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता। सुख दुख आते रहेंगे, तुम नहीं रोक सकते। तुम उसको जरूर साध सकते हो जो भीतर सुख दुख का अनुभव करता है। फिर उसके लिए सुख भी बाहरी चीज हो और दुख भी बाहरी चीज हो, अगर तुमने उसको साध लिया, अगर तुमने उसको सही सीख, सही प्रशिक्षण दे दिया तो। अनुकूल प्रतिकूल भी बाहर से आता रहेगा। तुम होगे कितने बड़े भी खिलाड़ी, कोई इस तरह का निश्चित नहीं है कि बाहर तुम्हारे लिए चीजें सब अनुकूल ही बना पाओगे। तुम होगे कितने भी काबिल, कितने भी विद्वान, कितने भी गुणी, लेकिन बाहर तुम अनुकूलता ही अपने लिए निर्मित कर लोगे, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। हाँ, एक चीज निश्चित हो सकती है कि बाहर अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, भीतर तुम कुलकुल हो, ये कर सकते हो। बाहर सर्दी है, गर्मी है, भीतर तो हम निरंतर शीतल ही रहते हैं। बाहर का मौसम कैसा भी है, भीतर
एक शांति रहती है, एक मौन रहता है, बड़ा आनंद रहता है। समझ में आ रही है बात? ये बात यहां पर समझाई गई है। ये श्लोक भाग्यवादिता का, फेटलिज्म का नहीं है। ये तुमसे ये नहीं कह रहा कि सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दो, बल्कि ये तो तुमको जबरदस्त प्रयत्न करने की सीख दे रहा है। बस ये तुमसे कह रहा है कि गलत दिशा में मत प्रयत्न करना। गलत दिशा कौन सी होती है? जब तुम चाहते हो दुनिया को बस में करना। दुनिया को बस में करना ऊर्जा का दुरुपयोग है, स्वयं को बस में करना ऊर्जा का सदुपयोग है। इसमें आगे की कहानी ये है कि जब तुम स्वयं को बस में कर लेते हो तब तुम ये भी जान जाते हो कि अब तुम्हें दुनिया में किस दिशा में श्रम करना है। लेकिन तुम्हारे श्रम की पहली दिशा आंतरिक होनी चाहिए, अंतर्गामी होनी चाहिए। तुम्हारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम भीतर की तरफ जाओ, अंदर को श्रम करो। जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, अपने ऊपर मेहनत कर ली, अब वो दुनिया में भी सार्थक काम कर पाएगा। लेकिन जो अपने ऊपर मेहनत करे बिना दुनिया को जीतने निकल पड़ा, वो अपने ऊपर भी हार पाएगा और दुनिया से भी हार जाएगा। वो दोनों तरफ से हरनता होगा। पहले अपने आप को जीतो ताकि सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, ये सब तुम्हें एक से हो जाएं। फिर तुम अपने आप ही विश्वजीत हो जाओगे।